उद्देश्य है, आपका एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य और उद्देश्य को लेकर के आप इस विद्यालय में रहते हैं, पढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई या आपके अध्ययन में कोई भी चीज़ बाधा नहीं बने, क्योंकि प्रत्येक दिन जो हमारे लिए आता है वो नया कुछ करने के लिए आता है, नया कुछ सीखने के लिए आता है। मैंने सुना था कि न्यूटन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। जब न्यूटन चलते थे तो उनके पीछे पीछे कई युवा वैज्ञानिक चलते थे कि पता नहीं कब क्या बात कह दे जो संपूर्ण मानवता के लिए और संसार के लिए बड़ी उपयोगी और हितकारी सिद्ध हो सकती है। तो एक दिन वो समुद्र के किनारे गए, वहाँ उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी उठाई, अपनी मुट्ठी में बंद कर दी। जब मिट्टी को मुट्ठी में बंद की तो सारे वो दौड़ के आएगा, आपको क्या मिला, क्या आपने उठाया? उन्होंने कहा कि मैं तो मुझे कुछ मिला है, नहीं मैंने कुछ उठाया है, ये थोड़ी सी मिट्टी है, देखो क्या है ये। उन्होंने कहा कि ये बालू रेत है, थोड़ी सी, बहुत सूक्ष्म, बहुत शुद्ध। उन्होंने कहा कि अभी तक जो मनुष्य ने सीखा है, जो जाना है, जो विज्ञान ने उन्नति की है, जो गणित के सूत्र और फिजिक्स में हमने कामयाबियां हासिल की है, जो कुछ भी विकास हुआ है वो अभी तक इतना सूक्ष्म हुआ है। अभी तो ये मेरे सामने जो महासागर तुम्हें दिखाई दे रहा है, इतना खोजना बाकी है। जो हमने जाना और जो जानना बाकी है वो सब शिक्षा से ही संभव है। तो आपके जीवन में शिक्षा का कितना बड़ा महत्व होना चाहिए, अध्ययन का कितना बड़ा महत्व होना चाहिए। अगर ये शिक्षा नहीं होती तो भारत कल जो इतिहास रचने जा रहा है वो इतिहास हम नहीं रच पाते, क्योंकि जो हमारी परंपराएं हैं, पुरानी रूढ़ियां हैं, वो परंपराएं और रूढ़ियों ने हमें बहुत पीछे अज्ञान में ले गई हमें। और शिक्षा ही एकमात्र ऐसी चीज है अंधविश्वास और विकारों से निकाल करके और एक सच्चा और सत्य मार्ग जो है वो दिखाती है। तो आज तक जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हमने खोज किए वो बहुत सूक्ष्म है। आने वाले समय में और भी नए नए जो है इतिहास रचे जाएंगे, विज्ञान में नई नई जो है खोज होगी। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, छोटी सी बात थी कि जर्मनी के एक बिशप थे, वो जगह जगह जाते थे तो लोग उनको सुनना पसंद करते थे, उनके व्याख्यान को पसंद करते थे, वो हर विषय पे बोलते थे। तो एक बार जर्मन यूनिवर्सिटी में उन्होंने भाषण दिया तो युवक बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जो कुछ मनुष्य ने खोजना है वो आज खोज चुका है, जो उन्नति होनी है वो हो गई है, जो विज्ञान को आगे बढ़ना था उतनी बढ़ चुकी है, जो जानना था उतना हमने जान लिया है, अब कोई भी जो है बाकी नहीं बचा है खोज होने को। इतने में एक जिज्ञासु बालक, जैसा मैं आप लोगों को कई बार कहता हूँ, आप जिज्ञासु बने, आप में उत्सुकता होनी चाहिए, आप में प्रश्न होना चाहिए, आप प्रश्न खड़ा करें। तो उस बालक ने खड़े होकर कहा उस युवा ने कि अभी एक खोज होना बाकी है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बताओ क्या बाकी रह गया। उन्होंने कहा कि अभी मनुष्य का आकाश में उड़ना बाकी है, हवा में उड़ना बाकी है। तो उन्होंने कहा मूर्ख बालक, 3000 वर्षों का इतिहास मैं जानता हूँ, कई बार मनुष्य ने ये गलती की है आकाश में उड़ने की, हवा में उड़ने की, मगर हासिल कुछ नहीं कर पाया, केवल अपने प्राणी खो करके और रुक गया है। कई ने अपनी जान दे दी है, किसी ने अपने पांव तुड़वा लिए, किसी ने अपने हड्डियां तुड़वा लिए, बाकी उड़ नहीं सका है। वो बच्चा बैठ गया। मगर ठीक 22 वर्ष बाद उस बिशप का जो बेटे थे, 2 राइट ब्रदर्स, उन्होंने ही हवाई जहाज बना करके और हवाई जहाज को आकाश में उड़ा के ये दिखा दिया कि मनुष्य के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। अगर मनुष्य कुछ चाहे तो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। कमाल बुज़दिली है अपनी आंखों में पस्त होना, कमाल बुज़दिली है अपनी आंखों में पस्त होना। अगर जरूरत हो तो क्या कुछ हो नहीं सकता, उभरने ही नहीं देती बेमापागियां दिल की, वरना तो कौन सा खतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। अगर आप चाहें भी ऐसी खोज कर सकते हैं, आप भी चांद तक पहुंच सकते हैं। आपके द्वारा बनाया गया यंत्र जो है संसार को एक नई संपदा दे सकता है, नया ज्ञान दे सकता है। ये तो हमारी हुई बात है। अब दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज है कि कल से